ईरान इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका कूद चुका है। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि अमेरिका क्या इस जंग का हिस्सा बनेगा या नहीं, लेकिन ट्रंप ने फैसला ले लिया। ट्रंप ईरान पर अटैक करेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब शुक्रवार की देर रात अमेरिका ने दे दिया। ईरान को तबाह करने के लिए उसकी 3 परमाणु साइट पर अमेरिका ने कहर बरसा दिया। ईरान के परमाणु ताकत बनने के सपने को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए ट्रंप ने 3 परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किए हैं। आइए आपको बताते हैं इन 3 परमाणु सेंटर्स पे अटैक के बाद क्या ईरान का परमाणु ताकत बनने का सपना चूर चूर हो चुका है, या फिर ईरान कोई और फैसला लेगा, या फिर ईरान ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। इसके अलावा ये भी समझना जरूरी है कि अब ईरान इन हमलों के बाद कितना बौखलाया हुआ है और क्या कर सकता है। आपको बता दें कि ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप शुरू से ही एक्टिव मोड में थे। इसी के साथ उन्होंने पहले ही ईरान को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन अब ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर हमले की जानकारी दे दी। ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमने अटैक किया है। हमारे सभी विमान ईरान के एयर स्पेस से बाहर हैं। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक भी की गई। एक साथ 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ। ट्रंप ने कहा, एक पूरा बम का पेलोड ईरान की प्राइमरी न्यूक्लियर साइट पर बरसाया गया। आइए जानते हैं ईरान के ये 3 परमाणु ठिकाने कितने महत्वपूर्ण हैं और ईरान के लिए कितने अहम हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट की। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान के सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट्स में से एक है। ये तेहरान से 125 मील दूर कौम शहर के पास है। ये एक पहाड़ के नीचे लगभग 300 फीट गहराई में बना हुआ है। इसे ईरान का माउंट डूम कहा जाता है क्योंकि ये इतना सुरक्षित है कि इसे नष्ट करना लगभग असंभव माना जाता है। फोर्डो में अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है जो परमाणु बम निर्माण के लिए बेहद अहम है। हाल की IAEA रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान ने फोर्डो में यूरेनियम का प्रोडक्शन 60% के स्तर तक बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ फोर्डो परमाणु साइट को लेकर इजरायली अधिकारियों ने यह दावा किया था कि अमेरिका के अलावा कोई देश इस साइट पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये इस तरह से तैयार की गई है। अब बात करते हैं दूसरे परमाणु साइट नतांज की। ये ईरान का एक अहम यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है जिस पर इजरायल ने हाल ही में हमला किया है। नतांज पर हमले से ईरान की परमाणु गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। गैर लाभकारी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव यानी कि NTI के मुताबिक नतांज में जमीन के ऊपर की इमारतें और 3 अंडरग्राउंड संरचनाएं हैं, जिनमें से 2 में 50,000 सेंट्रीफ्यूज रखे जा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा साइट है उसके बारे में भी जान लीजिए। इसे इस्फहान कहते हैं। ये ईरान की एक और महत्वपूर्ण परमाणु साइट है। इस पर भी इजरायल ने हमला किया था। इस्फहान पर हमले से ईरान की परमाणु गतिविधियों को नुकसान पहुंच सकता है। इस्फहान परमाणु साइट ईरान के सेंट्रल साइट पर है। ये देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च कॉम्प्लेक्स है। NTI के मुताबिक इस्फहान में 3000 साइंटिस्ट काम करते हैं। अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले के बाद अब ईरान का बयान भी सामने आ गया है। ईरान ने बता दिया है कि अमेरिका के इस अटैक का उसके परमाणु कार्यक्रम पर क्या असर हुआ है, साथ ही उसका अब परमाणु ताकत बनने को लेकर आगे का प्लान क्या है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अटैक किया था। साथ ही ट्रंप ने दावा किया था कि इस अटैक में 3 साइट्स नष्ट हो गए हैं। इसी के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 3 परमाणु साइट नष्ट हो गए हैं? तो इस पर ईरान ने बयान दिया और ये सवाल कि क्या बंद हो जाएंगे ये परमाणु कार्यक्रम, तो जान लीजिए ईरान की परमाणु एजेंसी ने आज इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसके फोर्डो, इस्फहान और नतांज परमाणु साइट पर हमले हुए हैं, जहां ईरान ने एक तरफ इस बात को कबूल किया है कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले किए हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ये बात भी साफ कह दी है कि अगर अमेरिका सोच रहा है कि वो इस अटैक के बाद परमाणु ताकत बनने से पीछे हट जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा।
ईरान ने कहा, परमाणु ताकत बनने का काम बंद नहीं किया जाएगा। ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी परमाणु ऊर्जा संगठन यानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक के बाद बयान जारी कर कहा है कि ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन ईरानी राष्ट्र को आश्वासन देता है कि अपने दुश्मनों की बुरी साजिशों के बावजूद वो नेशनल इंडस्ट्री के काम को रुकने नहीं देगा। बयान में यह भी कहा गया है कि अपने हजारों क्रांतिकारी और प्रेरित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की कोशिशों से वो इस नेशनल इंडस्ट्री के प्रोग्रेस को रुकने नहीं देगा, जो परमाणु शहीदों के खून का परिणाम है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के अटैक के बाद भी अपने परमाणु कार्यक्रम को रुकने नहीं देगा। परमाणु ताकत बनाने के लिए जिन शहीदों ने खून बहाया है, वो उनका खून बर्बाद नहीं जाने देगा। साथ ही ईरान ने कहा कि ये कार्यक्रम उन शहीदों के खून का ही नतीजा है। इससे पहले फोर्डो परमाणु साइट पर हमले की बात ईरान ने स्वीकार की थी और कहा था कि इस्फहान और नतांज में भी हमले हुए हैं। IRNA ने सुरक्षा मामलों के प्रभारी इस्फहान के डिप्टी गवर्नर अकबर सालेही के हवाले से कहा गया कि साइट्स के आसपास हमले हुए हैं। ईरान के क्यूम प्रांत के एक बयान का हवाला देते हुए IRNA ने कहा कि कुछ घंटे पहले जब क्यूम हवाई सुरक्षा सक्रिय की गई थी और दुश्मन के टारगेट की पहचान की गई थी, तभी फोर्डो परमाणु साइट के हिस्सों पर दुश्मनों ने हमले किए। AEO ने यह भी कहा है कि उसके परमाणु साइट पर अमेरिका ने जो हमले किए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हालांकि एजेंसी ने अपने बयान में जहां इस बात की पुष्टि की कि उस पर अटैक हुआ है, वहीं उसने ये नहीं बताया कि इस अटैक से उसे कितना नुकसान हुआ है, तीनों न्यूक्लियर साइट्स को कितनी चोटें पहुंची हैं। आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक फोन कॉल पर बातचीत की है और इस कॉल के दौरान उन्होंने चेतावनी दी है कि जायोनी शासन के लगातार आक्रामकता के प्रति उनका जवाब ज्यादा विनाशकारी होगा। और इस कॉल के दौरान राष्ट्रपति ने कह दिया है कि अब इसका जवाब ईरान और भी मजबूती से देगा और नतीजे विनाशकारी होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।